पहले तो सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में ये सांसद लोगों की जो है कमेटी बनी कि ओबीसी के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी के हालात बहुत बदतर है। उनको जो है जैसे एससी एसटी को पैसा मिलता है भारत सरकार से फंड्स, वैसे ही उनको देना चाहिए। मगर उनकी आबादी और मालूमात नहीं है, तो सेंसस कमीशन जो है वो जमा कर। दूसरी एक कमेटी हुई मनमोहन सिंह इनकी अध्यक्षता में, शरद पवार थे, चिदम्बरम थे और कई लोग थे। उन्होंने भी कहा कि उनको मदद फंड्स देना चाहिए, मगर उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो उसको जमा करें। तो हम लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा कि 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का डाटा सब जमा करो, उनकी संख्या जमा करो और बताओ। हमने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए। साथ साथ मेरा भतीजा जो है समीर भुजबल वो सांसद था, तो मैंने कहा कि तुम जो है पार्लियामेंट में उसको उठाओ। पार्लियामेंट ने उसमें उठाया और कहा कि भाई ये जो 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें जो है हमको हमारी भी जनगणना होनी चाहिए। अब इसमें जो है समता परिषद की ओर से हमने जो पिटीशन किया था वो भी मेरे पास है। हमने सीधा कहा था कि हमारी जो है सारी मालूमात जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद 6, 5, 10 को जो है समीर भुजबल जी ने रखा कि ये होना चाहिए ओबीसी की जनगणना। पीडीपी के उपनेता थे सांसद पार्लियामेंट में गोपीनाथ राव मुंडे ने कहा कि ओबीसी की जाति गणना होनी चाहिए। गोपीनाथ राव मुंडे जी ने कहा। बाद में यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा, मेरी आपके द्वारा गृह मंत्री जी से अपील है कि अपने बयान में संशोधन करके हम सभी लोग जो कह रहे हैं शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। फिर आगे चल के दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी की मांग है जाति के साथ जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी भी वहां थे, उन्होंने बोला कि सब जातियों की जनगणना हो, हम जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं। इसलिए जाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात को भी शामिल किया जाए। ये बार बार सभी लोगों ने वही बात कही और देवेगौड़ा साहब ने भी कहा, नामा राघेश्वर राव उन्होंने भी कहा कि 80 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार अग्री करे तो अच्छी बात है। तो ये सब बातें चलती रही और फिर प्रणब मुखर्जी ने कहा हाउस में आकर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सर so far as the caste based census is concerned, the Home Minister has already responded. While the House was adjourned for the time being, I request Mr. Sharad Yadav, Mulayam Singh Yadav and any other who is interested that what ingredients you want to be put in the format for which the caste census will be operated, kindly prepare it and hand it over to us and we will look into those aspects. तो उन्होंने भी जो है कहा कि भाई ठीक है हम करते हैं, तुमको क्या क्या चाहिए उसमें हमको बोल दीजिए। फिर 12 अगस्त 2010 को प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर से कहा, the decision taken by the group of ministers is that caste will be canvassed in the census without affecting the integrity of the head count. उन्होंने कहा बात। अब इतना होने के बाद हुआ क्या, सेंसस कमीशन की ओर से जाति गणना नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने ग्राम विकास और नगर विकास इनके माध्यम से डाटा जमा किया। 2016 में डाटा मोदी साहब के गवर्नमेंट के पास आया,
उन्होंने कहा कि अच्छा, जेटली साहब ने एक दिन कहा कि डाटा आया है, लोग बहुत गरीब है ओबीसी के उनको देना चाहिए, घर, आरोग्य, शिक्षा सब में पीछे है, देना चाहिए। उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। फिर उन्होंने किसी ने कहा कि उसमें गलतियां है। पनघड़िया कमेटी नियुक्ति की कि भाई उसमें जो त्रुटियां है दूर करे। पनघड़िया कमेटी में 5 सदस्य जो है देने थे, 5 साल तक दिए नहीं, पनघड़िया इस्तीफा देकर चले गए। 2017 में महाराष्ट्र से एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं हुई है तो इसके लिए आरक्षण कैंसिल करो। केस चली। फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन आया 2019-20 का तो एक अध्यादेश जो है एक निकाला ऑर्डिनेंस, और फिर उनके ध्यान में आया कि एम्पिरिकल डाटा नहीं है। फिर उन्होंने डाटा मांगा, नीति आयोग से मांगा, सोशल जस्टिस से मांगा, हमारे दूसरे पंकजा मुंडे मिनिस्टर थी उन्होंने मांगा। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा और कुछ, सिर्फ इतना ही कहा कि उसमें त्रुटियां हैं, हम नहीं दे सकते। हमारी गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे नेतृत्व में हमने डाटा मांगा कि भाई डाटा दे दो, नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाल में हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कह दे कि वो जो एम्पिरिकल डाटा उनके पास जमा है वो रखने के लिए नहीं, हमने मांग की थी इसलिए किया है। ये हमने सब आपको जो भाषण पढ़ा है वो दे दो, हमको सारे राज्यों को दे दो ताकि ओबीसी का आरक्षण ठीक ठाक रहे, कायम रहे। हमें क्या, उन्होंने कहा कि नहीं उसमें जो है काफी गलतियां हैं। तो हमारे जो वकील थे, एमपी विल्सन साहब थे, मुकुल रोडवी थे, सिबल थे, भी थे, दवे थे, बहुत सारे, उन्होंने बताया ये देखिए तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का ये सारा मिनट्स देखो, उसमें सीधा लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज इन्फॉर्म्ड दैट द डाटा हैज बीन एग्जामिन्ड एंड 98.87%, मतलब करीबन 99% डाटा ऑन इंडिविजुअल्स कास्ट एंड रिलीजन इज एरर फ्री, मतलब उसमें कोई गलती ना, 99% डाटा सही है, ये कहा। अब बाजी पलट गई, कोर्ट अर्जन हुआ। दूसरे दिन भारत सरकार ने दूसरा एफिडेविट कर दिया कि हाँ वो डाटा तो है मगर वो ओबीसी का नहीं है। तो हमारे लोगों ने बोला भाई क्या नहीं, वो सोशियो इकोनॉमिक डाटा है। तो हमारे वकील ने आगे बढ़ो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एससीसीएस, और तुमने जो फॉर्म जो बताया था ये फॉर्म है जिसमें लास्ट में लिखा है कास्ट। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई ये ओबीसी का डाटा नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं है डाटा ओबीसी का। अब कोर्ट ने कहा कि अब हम क्या करें? वो कहते हैं ओबीसी का डाटा है तो नहीं है, हम क्या करें? तो एक केस वहां गई। दूसरी केस हमने कहा कि हमको समय दीजिए। हालांकि जनगणना करना ये राज्य की बात नहीं है, ये काम जो है पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके हिस्से में काम आता है। बंटवारा जो है कामों का जनगणना उनके हिस्से में। फिर भी हमने कहा कि हमको समय दे दो, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसके लिए ये हमने अध्यादेश जो निकाला उसने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से जगह देते हैं, 50% के ऊपर नहीं जाते हैं। आयोग हमने निर्माण किया है, थोड़ा उनको अवधि दे दो। काम कोरोना शुरू है, 2021 की जनगणना भारत सरकार को करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना शुरू है। और तुम हमको कहते हैं कि तुमने जनगणना क्यों नहीं की? अबे कोरोना में कौन किसके घर जाएगा और ये सब जमा करेगा डाटा जब तुम नहीं कर पा रहे? हमने कहा हमको समय दो, समय नहीं मिला। और हमारा इलेक्शन जो अभी कल ही हुआ वो उसमें
आरक्षण नहीं, साहब जो है हमारी सीटें थी ओबीसी की वो जनरल कर दी। ये हालात है, अब क्या करें? ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि एक तो भारत सरकार ने जब ये ओबीसी डाटा था उसके बावजूद अब अभी तक नहीं कहा। फडणवीस ने भी डाटा मांगा, मुख्यमंत्री था तभी भी नहीं कहा, हमने मांगा तभी भी नहीं कहा। कोर्ट में लास्ट में कह दिया कि ओबीसी का डाटा नहीं है। भारत सरकार ने अल्टीमेटम, मैं चाहूंगा जो भी सांसद है उनसे वो पूछे कि आपने तो ये क्या कैसे बोल दिया कोर्ट में? आप संसद में एक बात करते हैं, कोर्ट में दूसरी बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा गए कौन हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? बीजेपी के लीडर थे, तो महाराष्ट्र से बीजेपी के लीडर हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारे अध्यादेश के खिलाफ जाएंगे। दूसरी तरफ से भारत सरकार हमको डाटा नहीं देगी और फिर जो है हमारा आरक्षण खत्म होगा। मैं कहूंगा वो तो शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को जो है गड्ढे में डालने के लिए, तकलीफ में लाने के लिए कई बातें होती है, तो ऑरेंज बात की उन्हें। मगर हालत यह हुआ कि मध्य प्रदेश की जो केस वही आई, तो कोर्ट ने कहा आप क्या करें, जो महाराष्ट्र को दिया है जजमेंट वही जजमेंट तुमको मध्य प्रदेश का भी आरक्षण को। अब कर्नाटक उसके पीछे आ रहा है, फिर गुजरात आएगा, यूपी आएगा, सब आएंगे, सब जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे इसमें आनंद नहीं है कि कर्नाटक बीजेपी का है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे ओबीसी जो है देश के, जो मंडल आयोग के वजह से हमको मिला था अधिकार, हक, वो हक खत्म हो रहा है, वो हक खत्म हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मांग तो यही होनी चाहिए कि 2021 की जो जनगणना कर रहे हैं उसमें ओबीसी की जाति गणना करनी चाहिए किसी की हालत में, वो हमको मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संविधान का समर्थन है पूरा, वैसे ही ओबीसी का आरक्षण जो है संविधानात्मक हो, क्योंकि हम 54% है, उसके बावजूद हाफ 20% हमको आरक्षण मिला। और जब से आरक्षण मिला 30 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर में कुछ भी हम देंगे, आपकी संख्या कितनी है, चलो कोर्ट बाजी शुरू, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ भी हम देंगे, कोर्ट बाजी शुरू। इसलिए उसको संविधान में जो उसको शामिल किया जाए, हमारी जनगणना की जाए। और ओबीसी देखिए, ये बीजेपी का, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं बोला तो, मगर ये पहले से उनके कथनी और करने में काफी फर्क है। वो तो आरक्षण मुक्त भारत करना चाहते हैं, कई बार उनके मुंह से बात खुली है। इसलिए आज ओबीसी तकलीफ में है, कल हो सकता है शेड्यूल कास्ट आएगा, शेड्यूल ट्राइब आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ आवाज उठाएं और हमारे आरक्षण को हम बेकरार रखें, ठीक ठाक रखें। कल रात को लेट बहुत एक उन्होंने कुछ मीडिया में छपा दिया कि हम कुछ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब इलेक्शन होकर जाएगा, 5 साल तक ओबीसी जो है इस पॉलिटिकल आरक्षण के दायरे के बाहर रहेगा, तो कब करेंगे? करना है तो तुरंत करो। और जिनका भी आरक्षण जहां इलेक्शन हो रहा है, वो आरक्षण कैसे साबित रहे, ठीक ठाक रहे, उसके लिए वो काम करे, तुरंत निर्णय ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो रुकने वाला नहीं है। कानून से जो है समय खत्म हो गया, इलेक्शन होगा और सारे इलेक्शन जो है ओबीसी के बिना होंगे, हमारा आरक्षण चला जाएगा। फिर एक बार पॉलिटिकल जाएगा, फिर शैक्षणिक जाएगा, फिर नौकरियों का जाएगा, सब कर। तो इसलिए मैं सबसे जो यही प्रार्थना करूंगा, काफी बड़े बड़े लोग हैं, सांसद है यहाँ, आप सब लोग एक होकर जो है
पता नहीं ये सांसद अधिवेशन तो खत्म होने को आया है, और फिर भी है हम देश भर में अगर आवाज, मैं इसके धन्यवाद देता हूँ नेशनल ओबीसी काउंसिल आपने दिल्ली में किया है। आप सब लोग अपने अपने राज्यों में जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाए, लोगों को जागरूक करें और ओबीसी के खौफ के आप खड़े हो जाओ। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, रास्ते पर आएंगे नहीं, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। एक के बाद एक दबाते जाएंगे और हम उनको खत्म कर देंगे। इस चंद्र के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।